Good morning, everybody. We are welcome to connect on my YouTube channel NK Study Hub Kota. मेरे चैनल पर जुड़ने के लिए आपके लिए धन्यवाद। देखिए, मैं आपको नेक्स्ट नया लेक्चर लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। तो देखो किस प्रकार आपको ट्रिग्नोमेट्री को छोटा ट्रिग्नोमेट्री जो आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट कैसे किस प्रकार जो, क्योंकि जितने भी कंपटीशन एग्जाम जैसे आईजीएसओ कंपटीशन एग्जाम है, साइंस का कंपटीशन एग्जाम है, टैलेंट है, तो आपको क्या करना है उसी के अकॉर्डिंग मैं इस ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी आपके डाउट है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको उसको थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों पार्ट लेके आया हूँ इसके लिए। तो अभी तो पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, पार्ट 3 नेक्स्ट टर्म्स पर आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस कराऊंगा। तो पार्ट 2 में जो होता है वो क्या होता है, अपना एंगल एंड साइड्स का डिस्कशन होता है। इसके अंदर क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में एंगल एंड साइड्स का डिस्कशन। तो देखो सबसे पहले क्या होता है एंगल क्या होता है। एंगल मैंने पहले आपको शॉर्ट में करवाया था, अब इसकी डेफिनेशन सेट करेंगे अपन कि एंगल इज मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ its a given ray about its इनिशियल पॉइंट। तो देखो एंगल क्या होता है, एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ इट्स ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एंगल। अब वो क्या होता है इनिशियल पॉइंट, देखो इधर यहां पर जैसे देखा आपने, ये आपके एक इनिशियल साइड मान लो, या यहां से ये पॉइंट है आपका, पॉइंट से एक लाइन डाली आपने, ठीक है, इसको बोल दिया आपने इनिशियल लाइन, इनिशियल साइड। नेक्स्ट आपका आएगा टर्मिनल साइड, ये टर्मिनल साइड। अब यहां से देखो, यहां से जो रोटेशन जितना रोटेशन हुआ इनिशियल पॉइंट से लेकर के टर्मिनल पॉइंट तक, इसी के मेजरिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, थीटा को क्या बोलते हैं, एंगल। ओके, नेक्स्ट क्या होता है देखो, अब जो आपका मेजरिंग का सिस्टम होता है, मेजरिंग का सिस्टम आपके 2 टाइप से होता है। एक तो फर्स्ट आपका क्लॉकवाइज, नेक्स्ट एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन का होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आएगा आपका, वो आएगा आपका नेगेटिव एंगल, और एंटी क्लॉकवाइज में जो आएगा आपका, वो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव एंगल। तो इसको किससे मेजरिंग करेंगे हम लोग, PON, पॉजिटिव एंगल। ये क्यों जाएगा अपने पास पॉजिटिव एंगल, क्यों हो जाएगा, दैट्स देखो आप क्या करोगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरिंग करोगे तो क्या होता है, इसका जो एंगल होगा वो कौन सा होगा, पॉजिटिव एंगल। नेक्स्ट आपका होता है नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल में क्या होगा, जो टर्मिनल साइड जो होगी आपकी, वो किधर की तरफ होगी, डाउनवर्ड, किधर की तरफ, डाउनवर्ड। ये टर्मिनल साइड जो होगी आपकी, वो डाउनवर्ड की तरफ होगी, और इनिशियल जो साइड होगी आपकी, वो होगी आपकी अपवर्ड, ये आपके। तो यहां देखो इसमें क्या होता है, जो आपका टर्मिनल साइड होती है वो कहाँ, ऊपर की तरफ, मतलब अपवर्ड। और जो आपके नेक्स्ट जो नेगेटिव एंगल होगा उसके अंदर क्या होगा, टर्मिनल साइड किधर की तरफ होगी, डाउनवर्ड, मतलब क्या होगा उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एंगल मेजरिंग करते हैं। नेक्स्ट, और पॉजिटिव एंगल में क्या करेंगे हम लोग, जो मेजरिंग करेंगे वो किधर करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपके देखो आगे क्या होता है, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव एंगल, ये हो गया आपके पास नेगेटिव एंगल। अब देखो सिस्टम, देखो इसका क्या है सिस्टम, इसका मेजरमेंट का सिस्टम, एंगल मेजरमेंट का सिस्टम क्या होता है।
अब एंगल मेजरमेंट के अंदर क्या आता है आपके, देखो एंगल मेजरमेंट में आपके सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट। अब सिस्टम ऑफ मेजरमेंट क्या आता है, देखो हम लोग किसमें मेजरमेंट करते हैं इसका, डिग्री में। तो देखो किस प्रकार, जैसे आपने देखा कि एक राइट एंगल, वन राइट एंगल इज इक्वल टू कितना होता है, वन राइट एंगल, वन राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री। अब नेक्स्ट क्या होता है आपके, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, देखो जैसे आपने देखा होगा क्लॉक, देखा होगा क्लॉक के अंदर भी क्या होता है, 1 से लेकर के 12 तक आपके नंबर्स लिखे हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, जो 60 मिनट के अंदर, जैसे आपका क्लॉक होता है, इस क्लॉक के अंदर यहाँ से यहाँ 12 और यहाँ से 1 2 3 4 5 ये करके आपका क्या होता है, यहाँ से जैसे आपके क्या होता है, जैसे ही 1 आवर चलती है, कितना चलेगी 1 आवर, कितने में चलेगी वो 60 मिनट कंप्लीट करने के बाद, मतलब एक राउंड कंप्लीट करने के बाद कितना चलेगी वो, एक पॉइंट ही चलेगी, मतलब 12 से कितना बच जाएगा 1। तो मतलब इतनी जो आपके 1 डिग्री का एंगल बनाती है वो कितने में बनाएगी आपके 60 डिग्री, 60 मिनट में। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 मिनट। इस पॉइंट को क्या बोलोगे आप लोग, मिनट। अब नेक्स्ट क्या होता है इसका, और स्मॉल से स्मॉल लेना चाहे तो क्या करेंगे, अब 1 मिनट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 मिनट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 सेकेंड। तो इसमें कितना लगा देंगे, डबल डैश। तो ये क्या हो जाएगा इसका छोटा से छोटा मेजरिंग का सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट जैसे अपन क्या करते हैं, आपके पास डी होता है, डी में देखते हैं मेजरिंग। डी में जैसे आपका ये डी है, इस डी में आपने देखा होगा, इस डी के अंदर कि यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स जैसे 1 2 3 4 5 फिर एक बड़ा। तो इस प्रकार कितने पॉइंट होंगे यहाँ तक 90 पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पर कितना होता है 1 डिग्री। और वॉच के अंदर क्या होता है, 1 डिग्री, जो 1 डिग्री एंगल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है उसको 60 मिनट। तो उसको क्या बोलते हैं हम 60 मिनट, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका सर्कुलर सिस्टम। अब सर्कुलर सिस्टम में जो मेजरिंग करते हैं हम लोग किस प्रकार करेंगे वो देखो। सर्कुलर सिस्टम के अंदर, सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम में जो आपके होता है वो किसमें, आप रेडियन में, ठीक है, रेडियन के अंदर। अब देखो अंदर आपके क्या होता है सर्कुलर सिस्टम में, जैसे आपका एक सर्कल है, ये आपके क्या है, एक पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, यहां से एक रेडियस है आपकी, ये आपके सेंटर और ये रेडियस, ठीक। नेक्स्ट आपके क्या हुआ, आपने कोई एक आर्क डाला यहां से यहां तक, ठीक है। अब ये आर्क और इसके बीच में जो एंगल दे रखा आपका, या एंगल आप क्या करोगे, या एंगल डिफाइन कर लोगे, एंगल क्या करोगे, थीटा मान लिया आपने, या एंगल ये थीटा। अब क्या करोगे, देखो ये आपके जो आर्क है, यदि इस आर्क की डिस्टेंस किसकी बराबर होनी चाहिए, आपके आर के बराबर। यदि इस आर्क की डिस्टेंस जो आपके किसके बराबर होगी, आर के बराबर, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 रेडियन। कितना हो जाएगा 1 रेडियन, थीटा कितना हो जाएगा 1 रेडियन। कब, जब आपके जो आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, इस आर्क के बराबर। किसके बराबर, इस आर्क के बराबर यदि रेडियस आपकी आती है तो आपका जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, रेडियन। कितना हो जाएगा 1 रेडियन। अब देखो रेडियन का जो सिस्टम है, जैसे आप क्या करोगे, एक आर्क डाला आपने यहां से यहां तक, ठीक है। अब जो आपके इस थीटा की जो वैल्यू है किस पर डिपेंड करेगी, ये तो आपकी कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक। अब इस जो थीटा की जो वैल्यू होगी, जैसे हम लोग क्या करते थे, चाप की जो लंबाई निकालने के लिए, इस चाप की, इस आर्क की लेंथ निकालने के लिए क्या करोगे आप, किस फॉर्मूले का यूज करते थे, एल इज इक्वल टू हम करते थे थीटा डिप अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इस चीज का हम लोग यूज करते थे, किसकी, आर्क की लेंथ
फाइंड करने के लिए, ठीक है। आर की लेंथ फाइंड करने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते थे, एल इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब नेक्स्ट जो होता है आपके 1 रेडियन, इस 1 रेडियन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, देखो 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है आपके 180 अपॉन 5 की वैल्यू आपको नॉर्मली पता ही है, 5 इज इक्वल टू कितना होता है 3.14। ये आपके किसकी वैल्यू होती है, 5 की। अब यहां देखो कि जैसे जैसे आप क्या करोगे, थीटा क्या होगा, इंक्रीज होगा, जैसे जैसे क्या होगा थीटा इंक्रीज। यहां पर देखो थीटा इंक्रीज हुआ है, हाँ हुआ है। तो देखो अब थीटा जैसे पहले कितना था, थीटा हमने क्या कितना, यदि आर के बराबर है तो इसको हमने कितना मान लिया था 1 रेडियन। लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन ये है, इसको प्रूव कैसे करना है वो देखो। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, जैसे हमने क्या कर दिया, कोई थीटा किसके बराबर कर दिया, थीटा इज इक्वल टू लेंथ, मतलब थीटा प्रोपोर्शनल टू किसके है, लेंथ के। मतलब जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा लेंथ भी आर्क की क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, जैसे जैसे हमने क्या किया, दोनों थीटा लिए, जैसे थीटा 1, अब जैसे आप क्या करोगे, आप जैसे भी आप क्या करोगे, इस प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट तो इसके साथ में ऐड होएगा ही सही। तो क्या होगा, देखो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा के एल, ठीक है। तो अब जैसे हमने क्या किया, एक थीटा और दूसरा थीटा दोनों को मेजरिंग करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, देखो थीटा 1 बटे थीटा 2 इज इक्वल टू के L1 अपॉन के L2, ठीक है। यहां तक आया समझ में। अब यहां देखो, इसके आगे देखो, आगे यहां तक ये इसको रब कर रहा हूं मैं। अब आगे क्या होता है, देखो जैसे हमने क्या दिया, थीटा पहले में कितना देगा 1 रेडियन, ये 1 रेडियन, नीचे कितना दूसरा थीटा कितना है आपके पास 90, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, देखो कांस्टेंट दोनों में सेम है कांस्टेंट। अब इसके बाद आता है के L1 अपॉन के L2। अब देखो L1 का तो आप लोगों को पता है कितना है R1, ठीक है। अब सेकंड वाला जो आपका है, सेकंड का वाला थीटा कितना दे रखा है 90 डिग्री। तो क्या करोगे, देखो आगे करेंगे तो 1C अपॉन 90 डिग्री, 1C अपॉन 90 डिग्री, R1 अपॉन R2। तो एंगल कितना है, R2 की वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे हम लोग, इस R की लेंथ किस प्रकार निकालेंगे, पहले की तो आपको क्या पता है, ये R दे रखी है, ठीक है। सेकंड वाले लेंथ की मैंने अभी बताया था आपको, L इज इक्वल टू कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई R। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 90 अपॉन 360 इंटू 2 पाई R, ठीक है। यहां तक ये समझ में आया। R से क्या कट जाएगा, R 90 से कितने टाइम्स 4 टाइम्स, और 4 2 से कितने टाइम्स 2 टाइम्स, कितना आ गया आपके पास 5/2। तो 1C 90 और कितना आ जाएगा आपके पास पाई अपॉन 2, हाँ 5/2 अपॉन पाई। ये 2 कहाँ चला जाएगा आपके ऊपर और पाई कहाँ रह जाएगा नीचे। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1C इज इक्वल टू कितना आया आपके पास 180 डिग्री, आया या नहीं आया, देखो। अब 1C पाई को क्या करोगे इधर मल्टीप्लाई, तो पाई मल्टीप्लाई हुआ कितना आ जाएगा, देखो पाई C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आ गया आपके पास, प्रूव हो गया। तो इस प्रकार क्या करते हैं हम लोग कि जिस प्रकार आर्क की जो लेंथ होगी वो इंक्रीज होगी, उसी प्रकार थीटा भी का क्या होगा आपका इंक्रीज होगा। थीटा इंक्रीज होगा तो लेंथ भी क्या होगी इसकी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्या होता है, देखो अब ट्रिग्नोमेट्री पर चलते हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री में जो होता है आपके वो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री देखो इसको रब कर रहा हूं। अब आते हैं मेन ट्रिग्नोमेट्री पर। जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो एक्चुअली हम ऑलवेज किस पर डिपेंड, किस पर यूज करेंगे, इसका सबसे ज्यादा यूज है, इसका जो यूज होगा वो आपका किस पर, राइट एंगल पर ही होगा। राइट एंगल में किस पर, एंगल एंड साइड्स पर। तो क्या होता है, देखो जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, देखो ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री देखो। अब ट्रिग्नोमेट्री को आपको साफ साफ दिख रहा है कि 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, ट्राई
गोनेरी और मैंट्री। अब देखो ट्राई का मतलब होता है आपके थ्राइस या थ्री, और गोनेरिया का मतलब होता है आपके एंगल्स, और मेट्रन का मतलब क्या होता है मेजरिंग। अब देखो तो ट्रिग्नोमेट्री का पता चल गया आपको, थ्राइस मतलब थ्री, एंगल्स मेजरिंग। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो इसके अंदर क्या है आपके ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जो ट्रिग्नोमेट्री दे रखी है आपके वो क्या है देखो। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस चीज को देखेंगे कि आपके कोई ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके क्या है, कोई भी एंगल दे रखा है, जैसे किसी भी प्रकार से आपको डिफाइन करना है, तो सबसे पहले इसके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं उनके बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे आपने दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हम लोग ऑलवेज किस पर यूज करना है इसको, राइट एंगल ट्रायंगल पर। तो देखो ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और सी। अब इस पर देखो ये आपका राइट एंगल, ठीक है। अब यहां देखो राइट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड क्या होगी आपके हाइपोटेनियस, और उसकी एडजेसेंट साइड क्या होगी आपके लेंथ, और ये क्या हो गया बेस। अब यहां देखो दोनों एडजेसेंट साइड है, तो ये वाली जो एडजेसेंट साइड होगी वो इसकी क्या होगी बेस, इसके जस्ट अपोजिट वाली क्या होगी हाइपोटेनियस। अब इसके अंदर क्या होता है, बच्चों को जो ज्यादा से ज्यादा गलती करने के चांसेस होते हैं, कंफ्यूजन वाले जो डाउट होते हैं वो कहां पर होते हैं, वो देखो ये आपके कंफ्यूजन पॉइंट दे रखा है। अब यहाँ देखो कोई यहाँ पर ये भी ए बी सी, ये आपका राइट एंगल, और आपको फिक्स्ड एंगल कर दिया थीटा, और इधर कर दिया आपके थीटा टू। अब यहाँ देखो ये थीटा वन और थीटा टू, यदि आपको किसके अकॉर्डिंग थीटा वन के अकॉर्डिंग देखा जाए, थीटा वन के अकॉर्डिंग क्या होगा आपके देखो, थीटा वन के अकॉर्डिंग क्या होगा थीटा वन और थीटा टू, इसको क्या कर दिया फिक्स्ड कर दिया। तो मैंने क्या बताया यहां पर एक ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जैसे आपके क्या दे रखा है थीटा, ठीक है, तो थीटा के जस्ट सामने वाली यदि आपको इसको फिक्स किया है, तो इसके जस्ट सामने वाली या जस्ट अपोजिट, इसके अपोजिट जो साइड होगी वो क्या होगी आपकी लेंथ, और इसकी एडजेसेंट साइड जो होगी वो क्या होगी बेस। 90 के एंगल के जस्ट अपोजिट वाली तो हमेशा क्या होगी हाइपोटेनियस। बट यदि कोई अदर एंगल के अकॉर्डिंग आपको किसी चीज को मेजरिंग करने के लिए बोला जाए, किसी भी थीटा को एंगल करने के लिए या किसी भी साइड को आपको मेजर करने के लिए बोल दिया जाए, तो क्या करना है आपको थीटा के जस्ट अपोजिट वाली साइड लेंथ, और उसकी एडजेसेंट साइड जो होगी वो क्या होगी बेस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि थीटा वन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, थीटा वन के अकॉर्डिंग ये बेस हो जाएगी, और इसके जस्ट सामने वाली लेंथ, और ये आपके हाइपोटेनियस। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो ये इसका बेस हो जाएगा, ये इसकी लेंथ हो जाएगी, और ये हाइपोटेनियस। ठीक, अब यहां पर देखो एक और चीज, यदि आपके क्या होता है थीटा वहां पर फिक्स है, इस थीटा के अकॉर्डिंग पूछा है आपके, और इसी के अकॉर्डिंग यदि कोई आपके कोई परपेंडिकुलर लाइन एक और डाल दी जाती है, जैसे ये इसको मान लिया बी डैश और ये सी डैश, तो देखो इसका जो रेशियो होगा हमेशा, चाहे कितना भी एक्सटेंड करके इस लाइन को कितनी भी एक्सटेंड करो आप, कहीं पर भी परपेंडिकुलर डालो, तो इसका जो रेशियो आएगा, इसका जो रेशियो आएगा जिस भी परपेंडिकुलर लाइन का, वो रेशियो हमेशा किसके AC के बराबर ही आएगा। मतलब इसका जो रेशियो किसी भी जगह आपको कोई सी भी इस लाइन पर कहीं भी एक्सटेंड करके भी आप परपेंडिकुलर एक और लाइन डालते हो, उसका रेशियो निकालते हो, तो हमेशा जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा AC के इक्वल। ऑलवेज क्या होगा, इसका जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा इक्वल। कब, कंडीशन आपके कि यदि आपके पास जो एंगल दे रखा है थीटा वो क्या होना चाहिए फिक्स्ड, थीटा क्या होना चाहिए आपके पास फिक्स्ड, तो ही हम इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, इस रेशियो का आगे जितनी भी एक्सटेंड करोगे तो जो भी रेशियो आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों का इक्वल आएगा। तो देखो हम इससे थीटा की वैल्यू साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर क्या आएगा साइन थीटा, फिर आता है कोस थीटा, फिर आता है टेन थीटा,
फिर आता है कोट थीटा, फिर आता है सेक थीटा, कोसेक थीटा, फिर आता है सेक थीटा। अब देखो आपके मैंने पहले ही बता रखा है कि आपके जैसे डायरेक्टली क्या करेंगे हम, इन चीजों से ही हम क्या कर सकते हैं, इन चीजों के फॉर्मूले यहां से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्या है आपके पास, लेंथ, बेस और हाइपोटेनियस, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं इनका। अब यहां देखो तो P V P H H और V, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज यहां पर निकाल सकते हैं आराम से। तो देखो वो किस प्रकार निकालेंगे हम लोग, देखते हैं यहाँ पर P अपॉन H। अब यहाँ देखो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। जस्ट इनके अपोजिट क्या होते हैं ये एंगल, तीन के तीन एंगल, तो आपको क्या करना है इनके जस्ट अपोजिट आगे वाले एंगल कर देने हैं। तो देखो किस प्रकार देखना है, सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा क्या है आपके पास P अपॉन H, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन हाइपोटेनियस। नेक्स्ट कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या हो जाएगा, P अपॉन V। अब कोट थीटा होगा वो किसका होगा, टेन थीटा का जस्ट अपोजिट, तो क्या कर दोगे V अपॉन फी। कोसेक थीटा जो होगा आपके साइन थीटा का, एस सी मतलब अपोजिट, तो एस की जगह कितना आना चाहिए सी, सी की जगह क्या आना चाहिए एस, तो यहां आ जाएगा आपके वी। कोसेक थीटा किसका उल्टा होगा, साइन का, साइन क्या है आपके पास P अपॉन एच, कितना हो जाएगा H अपॉन P। नेक्स्ट आता है सेक थीटा, किसका होगा कोस थीटा का, कोस थीटा क्या है V अपॉन एच, एच अपॉन V। इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं इनको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब इनके ट्रिग्नोमेट्रिक जो रिलेशन दे रखे हैं वो किस प्रकार है देखो, इसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं इनकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू सारणी के। सारणी में क्या करना है आपको, बस एक ही चीज का मान याद रखना है, किसी का भी रख लो, साइन थीटा का रखो या कोस थीटा का या टेन थीटा का, तो एक का मान याद रखोगे जिससे क्या कर सकते हैं हम लोग पूरी टेबल जो प्रोड्यूस कर सकते हैं, पूरी टेबल के जो वैल्यूज क्या कर सकते हैं हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन में क्या है, जैसे साइन थीटा दे रखा आपके, साइन थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा क्या हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन कोट थीटा। तो इसको हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, फिर कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, फिर कर सकते हैं टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1। इस प्रकार इनका रिलेशन आपके पास दे रखा है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, आपके जिस प्रकार दे रखा होता है कि साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा के। इस प्रकार दे रखा आपको कॉस थीटा का स्क्वायर, तो किस प्रकार करेंगे हम इसको कोस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट यदि आपके पास दे रखा है साइन थीटा का स्क्वायर और आपके पास आप यूं कर दो इसको साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये क्या होगा इसके इक्वल नहीं होगा, दिस इज नॉट इक्वल। ठीक है, तो इसलिए मैंने इन दोनों को इसलिए करवाया क्योंकि ये दोनों डिफरेंस समझाने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके देखो एग्जाम्पल करके दिखाता हूं, पहले मैं एक दो देखते हैं आपकी बुक का एग्जाम्पल कोई। देखो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल राइट एंगल है, राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC if angle, if A is acute angle, acute angle, तो आपके पास दे रखा है एंड
10A इज इक्वल टू 3/4। तो फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखो आपके पास टेन थीटा दे रखा है, ठीक है। अब टेन थीटा देने के बाद आपके पास सीधा सा मेथड बता देता हूं मैं। आपके पास उसने दे रखा है टेन ए की वैल्यू, ठीक है। अब आपको कोस ए, साइन ए और साइन बी, साइन सी, इनकी वैल्यू आपको क्या करनी है, यहाँ पर निकालनी है। तो देखो सबसे पहले दे रखा है आपके पास टेन ए, लेकिन कंडीशन देखो आपके पास क्या है, टेन ए, और आपके पास राइट एंगल कौन सा दे रखा है, वी। कौन सा दे रखा है, राइट एंगल वी। तो ये वी आपका हो जाएगा यहाँ, ये ए हो जाएगा यहाँ, और सी हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसके अंदर देखो हमें राइट एंगल के जस्ट सामने वाली हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगी, ये। अब एंगल कौन सा लेना है आपको, ये। इसके जस्ट सामने वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब लेंथ, और एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी, बेस, ठीक है। अब आपको दे रखा है उसने 10A 3/4। अब जैसे मैंने बताया था आपको PVP अपॉन HHV। अब टेन थीटा देखो, टेन थीटा के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, टेन में क्या है आपके P/V। P क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड V, ठीक है। तो यहां से देखो P परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास 3, V बेस कितना हो जाएगा 4, V इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। हम इसी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हम ये वाली हाइपोटेनस भी निकाल सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग देखो किस प्रकार, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो BC का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 प्लस 16 AC स्क्वायर। AC बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 5, कितना आ जाएगा 5। तो हाइपोटेन्यूस कितनी आ गई आपके पास 5। अब यहाँ से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप आराम से निकाल सकते हैं। किस प्रकार निकालेंगे वो देखो, फॉर्मूले को साथ में रखो, P/H साइन ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, P/H। अब P क्या है आपके पास 3, H क्या है आपके पास 5, cos A क्या हो जाएगा आपके पास, देखो cos A क्या है V/H, V क्या है आपके पास 4, H क्या है आपके पास 5। इसी प्रकार टेन थीटा आपके पास है ही सही। कोट थीटा क्या करोगे आप, कोट ए क्या करोगे आप, इसका जस्ट उल्टा 4/3। फिर कोसेक ए क्या हो जाएगा, कोसेक ए 5/3। उसी प्रकार सेक ए किसका उल्टा हो जाएगा, कॉस का 5/4। इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो देखो। आपके दे रखा है कि इन ए ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। उसने अपन को देखो, यदि आपको क्या बोलता है वो राइट एंगल पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर बोलता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पॉइंट को क्या करेंगे, पर्टिकुलर उसी पॉइंट पर क्या करेंगे, हम लोग राइट एंगल बनाएंगे। यदि वो पर्टिकुलर आपको किसी एंगल के लिए, किसी भी पॉइंट के लिए एंगल राइट एंगल नहीं बोलता है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, किसी चीज को डील कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू किसके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी को भी राइट एंगल मान सकते हैं। यदि आपको फिक्स्ड नहीं दे रखा होता है तो, यदि फिक्स दे रखा होता है तो अपन को क्या करना है, तो देखो क्या है, पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पी क्यू दे रखी
5 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद में दे रखा आपको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी और टेन फी। अब देखो हमें राइट एंगल किस पर बनाना है, क्यू पर, और वो वैल्यू जो पूछी है आपको किसके अकॉर्डिंग पूछी है, पी के अकॉर्डिंग। तो देखो डरना नहीं है, ये आपके राइट एंगल बना दिया, किस पर बनाना है, क्यू पर। तो ये आपका क्यू बना दिया, ये पी बना दिया और ये बना दिया आर। आपको देखनी है किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। अब देखो उसने दे रखा है कि पी क्यू प्लस, हाँ देखो क्यू पी क्यू कितना दे रखा है आपके पास 5, पी क्यू प्लस पी आर। अब दोनों दे रखे हैं तो इसमें से जैसे आपने क्या किया, किसी एक को क्या मान लिया, जैसे इसको मान लिया आपने x, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा उसने कि पी क्यू प्लस पी आर बराबर दे रखा 25, पी क्यू प्लस पी आर इज इक्वल टू कितना दे रखा 25। क्या हम लोगों ने क्या किया, पी आर को क्या मान लिया x, तो पी क्यू प्लस 5 इज इक्वल टू 25, इसको क्या माना हमने x। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम 25 माइनस एक्स। ओके, नेक्स्ट क्या करते हैं, देखो सेम कंडीशन, x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम वापस से ऐड कर देंगे। तो देखो किस प्रकार, पी क्यू का पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पी आर कितना दे रखा है आपके पास x का स्क्वायर, नेक्स्ट पी क्यू कितना दे रखा है आपके पास 5 का स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट कितना दे रखा 25 माइनस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो x स्क्वायर 25, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज लगाएंगे किसकी, a माइनस वी वाली। कौन सी लगाएंगे, a माइनस वी वाली। तो देखो अब किस प्रकार होता है, a माइनस वी की प्रॉपर्टीज सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहाँ पर 25 का 625 माइनस 50x और एक्स स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर से इधर एक्स स्क्वायर दे रखा आपके, एक्स स्क्वायर से क्या कट जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास कितना दे रखा था 25, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 650 माइनस 50x। इधर देखो 50x को इधर लाओ, 50x इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 650, x इजिकल्स टू कितना आ जाएगा 650 डिवाइड बाई 50 कितना आ जाएगा 13। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 13, ये x की वैल्यू 13, यहाँ पर क्या करेंगे 25 माइनस 13 कितना आ जाएगा आपके पास 12 आ गई। तो ये भी आपके पास आ चुका है। अब यहाँ से भी क्या कर सकते हैं हम लोग, साइन पी कॉस पी टेन पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो किस प्रकार, देखो पी के सामने वाली लेंथ हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 12। फिर आपके पास क्या दे रखा है, इसके सामने एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी बेस, और हाइपोटेनियस आपके पास 13। अब नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आगे निकाल सकते हैं। किस प्रकार निकालेंगे वो देखो, वही PVP HHB। अब देखो टेन पी, आपको पहले क्या निकालना है साइन पी। साइन पी में क्या देखना है, P अपॉन H। P आपके पास कितना दे रखा है, P आपके पास 12, तो साइन पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, फी कितना दे रखा है P अपॉन H, फी 12 और H कितना है आपके पास 13। इसी प्रकार कॉस पी आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा कॉस पी में देखो V अपॉन H, V कितना है आपके पास 5, H कितना है आपके पास 13। नेक्स्ट साइड टेन पी कितना आ जाएगा आपके पास, देख लो टेन पी क्या है, P अपॉन V, P क्या है आपके पास 12, V क्या है आपके पास 5। इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट आगे के भी
कोसेक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 12/13। तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल यानी जस्ट इसका उल्टा। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका, कोसेक, कोसेक का 13/12। इसी प्रकार सेक का, सेक फी कितना हो जाएगा, 13/5। कॉट पी कितना हो जाएगा, 5/12। कर दिया इनको रेसिप्रोकल। ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने आपको निकाल के दिखा दिए। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके, जो लास्ट जो लेक्चर होगा उसी में आपको क्या करेंगे, लास्ट 3 लेक्चर में आपके जो होगा वो कंप्लीट क्वेश्चन जो भी बचा है, जो भी आपको डाउट है वो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिए। और जब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट 3 पार्ट में आपको लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए थैंक यू। एनी डाउट तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए और मैं आपका सॉल्यूशन मैसेज के थ्रू आपको, जिस भी क्वेश्चन में डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में, आपकी बुक के क्वेश्चन के अंदर एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन है बैठ के सॉल्व कीजिए। जो भी जिस भी क्वेश्चन में डाउट है मुझसे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।